हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम। देखिए, बेसिकली मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, अलग अलग टॉपिक मैंने पढ़ाया है, जैसे एलसीएम एचसीएफ पढ़ा दिया है, सर्ट्स इंडिसेस पढ़ा दिया है। वैसे ही मैं आपको कई सारे छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, जैसे इसमें रिमाइंडर थ्योरम है, फिर डिविजिबिलिटी रूल आएगा, फिर यूनिट डिजिट आएगा। ठीक है, ऐसे कई सारे छोटे छोटे टॉपिक होंगे, ये सब मिल करके बनते हैं क्या भैया, आपका ये नंबर सिस्टम। तो आप बेसिकली पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। आप जितने भी टॉपिक इंडिविजुअली कवर कर रहे हैं वो बाद में मिल करके नंबर सिस्टम, पूरा का पूरा मिला करके नंबर सिस्टम कहलाते हैं। तो हमको क्या करना है कि इस पे नहीं ध्यान देना है, मतलब मैं आपको बस इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। अच्छा, अगर हम पहले बेसिक से अगर बात करें तो अगर कोई एक नंबर ए को बी से डिवाइड किया जाता है, सी टाइम्स जाता है और रिमाइंडर ये आता है डी। ठीक है, तो आपकी टर्मिनोलॉजी के लिए खाली बता रहे हैं कि इसको कहते हैं हम लोग रिमाइंडर। ठीक है, इसको कहते हैं डिविडेंड, इसको कहते हैं डिवाइसर, और इसको कहते हैं कोशेंट। ठीक है भाई, जिसका एंड करना है आपको उसको कहते हैं डिविडेंड। ठीक है, जिससे करते हैं वो होता है डिवाइसर, जितने टाइम्स जाता है उससे कोशेंट, और डी को रिमाइंडर। ठीक है, इसको नोट करिए। अब सीधे क्वेश्चन से हम लोग शुरू करेंगे सीखना। ठीक है भाई, देखिए जैसे ये क्वेश्चन कह रहा है, अ स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू डिवाइड अ नंबर बाय 6 एंड ऐड 12 टू द कोशेंट। क्या कह रहा है कि भाई एक नंबर है, उसको बोला गया कि भाई 6 से डिवाइड करिए, जो आता है फिर उसमें आपको 12 जोड़ना है, जो यहाँ पे आंसर आएगा। ठीक है, मगर उसने क्या किया, उसने किया ही हाउएवर एडेड 12 टू द नंबर एंड देन डिवाइडेड बाय 6। उसने पहले क्या कर दिया, उसने भाई x में पहले 12 जोड़ दिया, बाद में उसको 6 से डिवाइड किया, और गेटिंग आंसर एज 112 उसको आंसर मिला। ठीक है, समझ में आ गया। तो आपको कितना हो जाएगा, 12 6 ये हो जाएगा आपका 672 x प्लस 12, x विल बी इक्वल टू 660। ठीक है, हमें निकालना क्या है कि भाई वो गलती से जो आंसर लेकर के आ रहा था वो आया उसका 112। हमें क्या है कि हमें इस मेथड से करके सही आंसर लेकर के आना है। तो पहले तो हम ये पता करते हैं भाई कि वो नंबर जो था वो था क्या। तो वो जो नंबर सपोज किया गया था वो नंबर था 660। ठीक है, अब उसने जब ऐसे किया था तो 112 आया। अब ये नंबर के साथ हमको जो सही तरीका था कि भाई पहले नंबर को 6 से डिवाइड करना है और फिर 12 ऐड करना है, तो हम उसको पहले अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो 110, फिर उसमें 12 अगर जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 122। आपका आंसर है ये 122। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है भाई, अब देखिए अगला क्वेश्चन करने से पहले एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। आपको सीखना क्या है, आपको सीखना ये है कि जैसे मान लीजिए एक नंबर है, एग्जाम्पल लेके सीधे बता रहे हैं, आपको याद रखना है वो। देखिए जैसे कोई एक नंबर है 47, ठीक, अगला नंबर है मान लीजिए 24, और ये 47 की जगह छोटा कुछ कर लेते हैं, अगर 42 मान लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर हम इसको 9 से डिवाइड करते हैं, मान लीजिए 9 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, 9 4 जा क्या होता है 36, बचेगा कितना 6। ठीक है, अब यही 9 से इसको डिवाइड करते हैं तो 9 2 जा 18, रिमाइंडर क्या बचेगा 6। ठीक है, सेम रिमाइंडर है। अगर आप कुछ और नंबर ले लीजिए, इसकी जगह आप ले लीजिए यहाँ पे 26, तो आपके बचेंगे कितने, 8 नंबर, 8 यहाँ रिमाइंडर बचेगा। अब देखिए अगर आप इन दोनों को का सम लेते हैं, ठीक है, तो आपका कितना आएगा, 6 2 8 4 2 6, 68। अभी भी उसी को, उस 68 को अगर आप 9 से डिवाइड करते हैं मान लीजिए, तो कितना होता है
9 7 जा 63, बचता कितना है 5। ठीक है, तो आपको जो मैं लॉजिक बताना चाह रहा हूं यहां पे वो देखिए एकदम क्लीन कट। तो आपको नहीं लगता ये जो जो डिवाइजर है, अगर हम आपसे पूछते हैं कि डिवाइजर की वैल्यू क्या होगी, तो डिवाइजर की वैल्यू क्या होती है, पहले नंबर से मिला रिमाइंडर, दूसरे नंबर से मिला रिमाइंडर, रिमाइंडर 1 प्लस रिमाइंडर 2 माइनस जब दोनों का नंबर ऐड करके आप लिखते हैं तो उससे मिला रिमाइंडर माइनस रिमाइंडर 3, ये ऐड वाले हैं। ठीक है, करके देख लीजिए आप। 6 प्लस 8 माइनस 5, 14 माइनस 5 9। तो आपको ये क्या मिला, ये सेम डिवाइजर मिला। इसको नोट करिए, हम आपको क्वेश्चन से बताते हैं क्वेश्चन से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पे। ठीक है, ठीक है भाई, देखिए जैसे ये क्वेश्चन कह रहा है व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय अ सर्टेन डिवाइजर द रिमाइंडर इज 46। अगर दूसरे नंबर को सेम डिवाइजर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर मिलता है 31। अगर उन दो नंबर के सम को डिवाइड करते हैं तो मिलता है 19। तो हमको डिवाइजर निकालना है। ठीक है, क्या बोला भाई, पहला नंबर जो था यहाँ उसको हमने डिवाइड किया किसी डिवाइजर से। ठीक है, तो रिमाइंडर आया क्या आपका 46। फिर दूसरे नंबर को हमने डिवाइड किया सेम डिवाइजर से, फिर रिमाइंडर आया आपका 31। अब की बार क्या बोलता है कि आपने क्या किया, दोनों नंबर के सम को सेम डिवाइजर से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर आता है आपका 19। तो मैंने आपको क्या बता रखा था भाई, बताया क्या था कि आपको ये डिवाइजर निकालने के लिए पहले का सम प्लस दूसरे का सम माइनस तीसरा, तो आपको नहीं लगता ये आपका हो जाएगा 77 माइनस 19। ठीक है, तो 8 5 58 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, 58 ये आपका आंसर होगा। इसको करिए, एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर अगला कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। ठीक है भाई, देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हेन अ नंबर n इज डिवाइडेड बाई अ डिवाइजर d, अगर n को d से डिवाइड करते हैं इट लीव्स रिमाइंडर 10, वो रिमाइंडर 10 देता है। और अगर n स्क्वायर को d से डिवाइड कर रहे हैं तो वो रिमाइंडर देता है कितना 4। तो बोलता है d की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है। क्या बोला, मतलब बोला उसने कि अगर हम n को डिवाइड करते हैं d से तो रिमाइंडर आता है 10। तो आपको नहीं लगता कि अगर हम इसी का स्क्वायर कर दें, n स्क्वायर को d से डिवाइड कर दें तो रिमाइंडर आना चाहिए 100, आना चाहिए 100। भाई अगर हमें नीचे की वैल्यू तो पता नहीं है, हमें नीचे की वैल्यू पता है नहीं, अगर हम नीचे की वैल्यू हमें नहीं पता है तो हम ये बोल नहीं सकते कि ये 100 भी कटेगा इससे। ठीक है, इसलिए हम इसके 10 के मल्टीपल में ही रखे हैं रिमाइंडर को अभी भी। ठीक है, तो ये मैंने माना क्या कि अगर n बाई डी 10 है तो n स्क्वायर बाई डी का रिमाइंडर भी आना चाहिए आपका 100। ठीक है, तो आपका आना चाहिए 100, मगर उसने क्या दे रखा है कि रिमाइंडर है 4, रिमाइंडर मगर 4 दिया हुआ है। तो अगर आप नॉर्मल लॉजिक लगाइए कि n स्क्वायर को अगर हम d से डिवाइड कर रहे हैं तो वो बोल रहा है कि 4 रिमाइंडर बच रहा है और हमारे हिसाब से भाई आ रहा है 100। तो हम इस 100 को अगर 96 प्लस 4 कर देते हैं तो कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो हमें ये पता चला कि भाई अगर ये 96 को हम इस d से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका रिमाइंडर 0 आ रहा होगा, तभी ये रिमाइंडर 4 दे रहा है आंसर। समझ में आ गई बात आपको, आई कि नहीं आई? ठीक है, ठीक है भाई, देखिए अब ये बोल दिया कि इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, मतलब इससे हमें क्या कंक्लूजन मिला कि भाई ये d ये 96 को पूरा का पूरा काट रहा है। इससे क्या हमें पता चला, अगर d या मान लीजिए कोई एक नंबर है 10, अगर 2 उसको पूरा पूरा काट रहा है तो हमको इससे ये पता चलता है कि ये जो नंबर 2 है वो इसका फैक्टर है, ये 10 का फैक्टर है, तभी उसको पूरा पूरा काट पा रहा है, वरना नहीं काट सकता था। समझ में आया, अन्यथा काट नहीं सकता था उसको। तो हमको ये पता चला कि भाई या तो d 96 है या 96 का फैक्टर है। तो 96 के फैक्टर क्या क्या है देखिए, 96 48 32 16, ठीक है 24, ठीक है
12, 8, 6, 4, 2, 1, इतने सारे इसके फैक्टर हैं। तो अब हमको ये करना है कि यार कितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं, ये हमें गिनना है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, हमने तो 11 लिख लिया, ऑप्शन में है ही नहीं। तो अब क्या करें, तो भाई हमने गलत लिखा है। क्यों, देखिए इसने बोला कि अगर एक वैल्यू n को अगर हम d से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 10 आ रहा है। मतलब क्या है कि अगर d की वैल्यू भाई अगर 10 से बड़ी नहीं होती तो ये 10 से और छोटा रिमाइंडर देता। मतलब क्या, मेरा बोलने का मतलब है कि अगर n को आप d से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर आ रहा है आपका 10। तो हमको ये पता है कि ये 10 इससे तो छोटा है, वरना ये d अगर मान लीजिए 5 बार गया है तो 6 बार जा करके ये 10 से और छोटी वैल्यू देता। तो हमको ये पता चल गया कि d की वैल्यू क्या है भाई, 10 से बड़ी है। तो हमारा क्या क्या एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, ये गया, ये गया, बस। और हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो हमारा आंसर क्या है भाई, 6। इसका आंसर आएगा 6। समझ में आ गई बात। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। ऐसे ही 1-2 क्वेश्चन और बनते हैं होंगे नहीं, ऐसे 1-2 क्वेश्चन और बनते हैं, तो एकदम सेम पैटर्न पे रहेंगे। आप इसको प्रैक्टिस करिएगा दबा करके और इसको नोट करिए, फिर आपको अगला कॉन्सेप्ट बताते हैं, उस पर क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है भाई, देखिए आपका कॉन्सेप्ट जो आपको अब पढ़ना है वो क्या है, वो ये कहता है कि अगर एक वैल्यू है a की पावर n प्लस b की पावर n, ठीक है, जहां पे n क्या है, n इज इवन। एक वैल्यू है a की पावर n प्लस b की पावर n, एक है a की पावर n माइनस b की पावर n, एक और है a की पावर n माइनस b की पावर n। यहाँ पे n इवन है, यहाँ पे n की वैल्यू अगर ऑड है, वैसे ही यहाँ पे अगर n इवन है और यहाँ पे n ऑड है। ठीक है, तो अगर a की पावर n b की पावर n प्लस b की पावर n, n इवन है, तो इसका एक फैक्टर जो होगा, ठीक है, वो खाली खाली a प्लस b होगा। ठीक है, आपको यही ध्यान रखना है बस, सिर्फ और सिर्फ ये कि अगर a की पावर n प्लस b की पावर n रहेगा तो आपका सिर्फ a प्लस b इसका फैक्टर रहेगा, a माइनस b नहीं रहेगा। ठीक है, अगर a की n की वैल्यू ऑड है तो a की पावर n प्लस b की पावर n अगर आप निकाल रहे हैं तो आपका एक फैक्टर इसका, पॉज करो साले को। ठीक है भाई, देखिए अगला कॉन्सेप्ट जो आपको सीखना है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ये, a की पावर n प्लस b की पावर n अगर आपका n की वैल्यू ऑड है, दूसरा a की पावर n प्लस b की पावर n अगर n की वैल्यू आपकी इवन है, a की पावर n माइनस b की पावर n अगर n की वैल्यू आपकी ऑड है, a की पावर n माइनस b की पावर n अगर आपकी n की वैल्यू इवन है। ठीक है, तो हमको फैक्टर निकालना रहेगा, बेसिकली हम बात करेंगे फैक्टर की। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, अगर a की पावर n प्लस b की पावर n मतलब a की पावर 1 प्लस b की पावर 1, तो ये तो हमको ज़रूर से पता है कि a प्लस b a माइनस b में फैक्टर कौन सा होगा, सिर्फ प्लस का फैक्टर होगा, माइनस का फैक्टर नहीं होगा। अगर ऐसा इक्वेशन देता है n ऑड है तो उसका एक फैक्टर a प्लस b होगा, ज़रूर है। ठीक, अगर a की पावर n प्लस b की पावर n है, n की वैल्यू इवन है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सपोज करके देख लीजिए, तो इसका ना ही आपका a प्लस b होगा, ना ही a माइनस b आपका इसका फैक्टर होगा। समझ में आ गई बात। वैसे ही अगर आपका a की पावर n माइनस b की पावर n की वैल्यू ऑड है, तो आप देखिए a की पावर 1 माइनस b की पावर 1, तो हमें इससे ये तो पता चलता है कि a प्लस b की इसका फैक्टर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ a माइनस b इसका फैक्टर होगा। ठीक है, और वैसे ही जब इसकी बात करेंगे कि n की वैल्यू इवन है, इवन मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मान लीजिए, तो इससे हमें क्या पता चला कि भाई इसका फैक्टर a प्लस b भी होगा और इसका फैक्टर a माइनस b भी होगा। ठीक है, मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जब जब a की पावर n प्लस b की पावर n और n की वैल्यू ऑड है, मतलब कि वो वैल्यू हमेशा a प्लस b से पूरा पूरा कटेगा।
वैसे ही अगर a की पावर n प्लस b की पावर n n इवन है तो वो वैल्यू ना a की प्लस b से कटेगा ना a माइनस b से कटेगा। अगर a की पावर n माइनस b की पावर n n इवन है तो ये दोनों से कटेगा और ये सिर्फ और सिर्फ a माइनस b से कटेगा। समझ में आ गई बात? इसको नोट करिए, क्वेश्चन में अप्लाई करके सिखाते हैं आपको। ठीक है भाई, देखिए क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भाई रिमाइंडर क्या होगा जब आप 127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर 97 को डिवाइड करेंगे 32 से। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया था कॉन्सेप्ट में क्या कि अगर a की पावर n प्लस b की पावर n है और n की वैल्यू ऑड है, ऑड मतलब a की पावर 1 प्लस b की पावर 1, तो उसका एक a प्लस b तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो आप तुरंत a प्लस b करके देख लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 7 प्लस 7 14 4 1 और 9 10 2 12 2 1 और ये हो गया 224 और इधर भाई हमें नहीं मतलब है, इधर कोई भी वैल्यू हो एनी नंबर, हमें उसे कोई मतलब नहीं है। क्यों कोई मतलब नहीं है? अभी किसी के मन में डाउट होगा कि भाई ये अगर इसको नहीं काटेगा तो रिमाइंडर कैसे निकालेंगे? भाई एसएससी ऐसे सेट करके देता है, तो अगर आपने पकड़ लिया कि ये इवन ऑड पे लग रहा है तो ये हमेशा इससे कटेगा ही कटेगा पूरा। अगर आप देखेंगे तो 7 2 जा 14, लास्ट में देखिए ये 7 टाइम्स जाएगा पूरा और ये का पूरा कट जाएगा। अगर पूरा काट दे रहा है तो भाई आपका आंसर क्या होगा? 0 होगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, नोट करिए इसको, फिर अगला क्वेश्चन कराते हैं। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है 31 की पावर 20 और 1 0 2 4 इज नॉट डिविजिबल बाई, इनमें से किससे डिविजिबल नहीं है? भाई अगर इसको सीधे देखिए तो सीधे देख करके आंसर आप लगा सकते हैं 32। ठीक है, मगर उसके लिए थोड़ा सा नॉलेज क्या, अगर आप ये 1024 देख रहे हैं, देखते ही घंटी बननी चाहिए। क्या 1024 कुछ और नहीं होता है, 2 की पावर 10 होता है। 2 की पावर 10 होता है, इसको भी 10 में कन्वर्ट कर लीजिए तो आपको a की पावर n प्लस b की पावर n का फॉर्म मिल जाएगा, ना मिले तो भी कोई बात नहीं है। तो आप ये देखिए, आप इसको लिखेंगे 31 के स्क्वायर की पावर 10 प्लस 2 की पावर 10। ठीक है, ये आया आपका 961 की पावर 10 और 2 की पावर 10। ठीक है, तो भाई आपको इससे आगे जाने की कुछ भी जरूरत नहीं है। आपको इसके आगे जाने की कोई भी जरूरत क्यों नहीं है? देखिए 1 यहां दिख रहा है आपको, इस 1 की पावर एनीथिंग आप करेंगे तो वो हमेशा रहेगा ऑड। 2 की पावर एनीथिंग करेंगे वो हमेशा रहेगा इवन। और इन दोनों को आप जब भी जोड़ते हैं तो हमेशा आउटपुट आता है आपका ऑड। कैसे भाई? आप कोई भी ऑड को कोई भी इवन से जोड़िए 3 आएगा। 7 को मान लीजिए आप 14 से जोड़ रहे हैं 21 आएगा। तो आप जब भी एक इवन को एक ऑड से जोड़ते हैं तो आता क्या है भाई? रिजल्ट ऑड। तो अगर कोई एक ऑड नंबर है तो वो हमेशा ऑड से ही कंप्लीटली डिविजिबल होगा, ऑड नंबर से ही कंप्लीटली डिविजिबल होगा। कटेगा किससे नहीं भाई? वो इवन से नहीं कटेगा, इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा। तो आज के लिए इतना काफी है, इसको आप नोट कर लीजिए, रिवाइज करते रहिए और बचा कुचा हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।